देखो कैसे एकदम ओरल आंसर्स दे रहे, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। द आंसर इज 9:15:16। अभी यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट आ गया रहेगा, सर 16 कैसे, है ना कृतिका, है ना अंकिता? प्रकृति आपको भी नहीं समझा ना? आप लोगों का 8 आया आंसर। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, दोनों का टोटल करो, 5 + 3 8, 5 + 3 8, मल्टीप्लाइड बाय n's न्यूमरेटर 2, 8 2 16। ये ऊपर अपने को फर्क नहीं पड़ा था इधर एग्जाम्पल 6 में, क्योंकि उसका न्यूमरेटर 1 था, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू एनीथिंग। मगर इधर मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा तो आंसर चेंज होगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर आप ये भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रकृति, कृतिका, अंकिता, समझा सबको? ओके। अभी आज मैं एक नए कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। न्यू रेशियो सबको समझा? कोई डाउट नहीं है? ओके। प्रॉब्लम लोग 4-5 लेक्चर के बाद में जाने वाले हैं। मैं पूरे चैप्टर का बेस पहले बना रहा हूं, so that in future when I start solving the problems, उस वक्त में आपको ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये कहां से लाया आपने, व्हाट डज दिस मीन, इसका मीनिंग बताओ। वो सब मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ओके, नाउ एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान से समझो अभी। लेट अस से देयर वर 2 पार्टनर्स, ए पी, 2 पार्टनर थे। अभी दे वर इक्वल पार्टनर्स। व्हाट डज दैट मीन? वो लोग इक्वल पार्टनर थे, इसका मतलब क्या? ये दोनों इक्वल पार्टनर थे, इसका मतलब क्या? The ratio is equal, that is they will share profits and losses equally. They will share profits and losses equally, इसका मतलब ये होता है। तो अभी एज्यूम करो कि इनको 900 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। एज्यूम करो इनको 900 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो ए को कितना मिलेगा? 450 एंड बी को भी 450 मिलेगा। कोई डाउट? A will get 450, B will get 450, and their total profit is 900. Is that okay? में कोई डाउट है? अभी हम लोग क्या एज्यूम करते कि इन्होंने सी को एडमिट किया, उन्होंने सी को भी एडमिट किया एज अ इक्वल पार्टनर। अभी 900 रुपीज प्रॉफिट होगा, तो ए को कितना मिलेगा? सी के एडमिशन के बाद में ए को कितना मिलेगा?
300, B को 300 एंड C को भी 300. इज दैट ओके? आईवी, इज दैट ओके विथ यू? आपने वो 450 में बोला, प्लीज एक्सप्लेन अगेन. आईवी, यू देयर? समझा अभी आपको? Fabian, are you writing yes or are you asking why? ओके, तो A को 300 मिला, B को 300 मिला एंड C को 300 मिला, जब इनका प्रॉफिट 900 है. अभी आप एक इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करो. C के एडमिशन के पहले A को कितना मिल रहा था? C के एडमिशन के पहले A को कितना मिल रहा था? 450. एंड C के एडमिशन के बाद A को मिला 300. Am I right? That means, can I say C के बिजनेस में आने के बाद में A को लॉस हो गया? कितना लॉस हो गया? 150 का. कोई डाउट? वैसे ही B को भी 150 का लॉस हो गया. समझ रहा है सबको? A को भी 150 का लॉस हो गया, B को भी 150 का लॉस हो गया. ये आपको समझने के लिए मैं लॉस वर्ड बोल रहा हूं, बट अकाउंट्स में इसको लॉस नहीं बोलते हैं. C के एडमिशन के लिए A ने अपने प्रॉफिट में से 150 रुपीज सैक्रिफाइस किया. इसको हम क्या बोलेंगे? लॉस नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे? लॉस नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे हम लोग? सैक्रिफाइस. मतलब A ने 150 का सैक्रिफाइस किया, B ने 150 का सैक्रिफाइस किया. दैट मीन्स, नाउ कैन आई से टू adjust the new partner, to adjust the new partner, old partner sacrifice some part of their profits. Are you understanding this? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. To adjust a new partner, old partner sacrifice
some part of their profit. अपने एग्जाम्पल में ए ने 150 सैक्रिफाइस किया, बी ने 150 सैक्रिफाइस किया। तो अभी आप ऑब्जर्व करो, दोनों ने जितना सैक्रिफाइस किया उसका टोटल करो कितना होता है। दोनों ने जितना सैक्रिफाइस किया उसका टोटल कितना होता है, 300। तो जितना ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस करते हैं उतना नए पार्टनर को मिलता है। देखो, ओल्ड पार्टनर के जितना भी सैक्रिफाइस था सबको टोटल करो तो हमको न्यू पार्टनर को जितना मिला उतना ही मिलेगा। दैट मीन्स कैन आई से ओल्ड पार्टनर्स sacrifice is new partners gain? Can I say that? Old partners sacrifice is new partners gain. तो यहां पे आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं एक नए टर्म का, कॉल्ड एज सैक्रिफाइस रेशियो। एक नया टर्म हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, सैक्रिफाइस रेशियो। Sacrifice ratio is the ratio in which old partners sacrifice their profit in order to accommodate न्यू पार्टनर। देखो, न्यू पार्टनर को अकोमोडेट मतलब एडजस्ट करने के लिए ओल्ड पार्टनर जितना सैक्रिफाइस करते हैं उतना ही उसको अकोमोडेट करने के लिए उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। सेल्विन लोपेज मैंने बहुत क्लियरली ये बताया ही था, आपने जो लिखा वो मैंने पहले क्लियर बता दिया कि ओल्ड पार्टनर जितना सैक्रिफाइस करेंगे उतना न्यू पार्टनर को मिलेगा। तो ए एंड बी ओल्ड पार्टनर थे, उन्होंने जितना सैक्रिफाइस किया उतना सी को मिला। ए एंड बी ने जितना सैक्रिफाइस किया उतना सी को मिला। अभी अपने यहां पे एग्जांपल में देखो, ये 450 क्या था, ए एंड बी को जो मिल रहा था प्रॉफिट 450, ये क्या था, सी के पहले मिल रहा था ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिशन के पहले जो रेशियो रहता है। वेरी गुड आयुष राणा, वेरी परफेक्ट। इट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। एडमिशन से पहले जिस रेशियो में होता है उसको हम बोलते हैं ओल्ड रेशियो। अभी सी के एडमिशन के बाद हमें ए बी एंड सी को 300 मिला, न्यू रेशियो। वेरी गुड। एंड ये 150 क्या है, वन फिफ्टी क्या है, न्यू पार्टनर शेयर है क्या, नहीं। वेरी गुड आयुष राणा, इट इज सैक्रिफाइस रेशियो। ए एंड बी ने उतना सैक्रिफाइस किया ना,
दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशियो। समझ रहा है? तो हमको ये 150 कैसे मिला? टेल मी, ये 150 हमको कैसे मिला? 450 माइनस 300 is equal to 150, right? 450 minus 300 is equal to 150. What was 450? Old ratio. What was 300? New ratio. And what is 150? कुछ लिंक बैठ रहा है? कुछ समझ रहा है आप लोगों को? क्या समझ रहा है? मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको यहां पे। क्या समझ रहा है आपको? मैं बोलूंगा नहीं, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। वेरी गुड दे दिया मनन, वेरी गुड, वेरी परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। यहाँ पे मैंने आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस किया। सैक्रिफाइस रेशियो 450 was old ratio, 300 was new ratio, and 150 was sacrifice ratio. So sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. समझा ये फॉर्मूला मैंने कैसे डिराइव किया? ऊपर एग्जाम्पल पे से मैंने उस फॉर्मूला को डिराइव कर दिया है। सबको फॉर्मूला समझा? हेलो, कोई है? अभी मुझको पता है आप बैक ऑफ द माइंड सोच रहे हो मम्मी ने क्या खाना बनाया। नो सर, फिर से एक बार समझाओ। अवल, ये 450 क्या था मुझको बताओ। 450 सैक्रिफाइस रेशियो था अवल। उपाड़ी के लेक्चर लेचे कराऊ છું फोन। 450 ओल्ड रेशियो था। 300 क्या था? न्यू रेशियो। एंड 150 क्या था? सैक्रिफाइस रेशियो। तो हमको 150 मिला कैसे अवल? न्यूमेरिक फॉर्मूला लिख के बताओ। न्यूमेरिक फॉर्मूला लिख के बताओ हाउ आई गॉट 150। 450 माइनस 300 इज इक्वल टू 150। अवल पूरा लिखो। 450 पूरा फॉर्मूला लिखो। 450 माइनस 300 इज इक्वल टू 150। बराबर है? नाउ 450 क्या था? आपने खुद बताया, ओल्ड रेशियो। माइनस 300 क्या था? न्यू रेशियो। इज इक्वल टू 150 क्या था? सैक्रिफाइस रेशियो। हमने वो फॉर्मूला डिराइव कर दिया। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। इज दैट ओके? समझा आप सबको? तो हम लोग
आज एक टर्म स्टडी किया एंड एक नया मेथड स्टडी किया टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। आज जितना पढ़ा उसके अंदर आप लोगों को कुछ भी डाउट है क्या? So let us conclude with our session for today. Bye for now. अगले टर्म्स जो है कुछ नए टर्म्स हैं, पहले अभी हम फॉर्मूला करेंगे। ये फॉर्मूला यूज करके रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय।